क्या हाल चाल है भाई लोग। आ जाइए सारे। गुड मॉर्निंग प्रभाव, अभय, राधे राधे, जय श्री राम, नवीन, गॉड ब्लेस यू ऑल। आयुष, हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए जी, गुड मॉर्निंग रौनक, गॉड ब्लेस यू, नितिन, हर्ष, जय महाकाल सिमरन, एकदम बढ़िया विनय भाई, एक नंबर, बहुत अच्छे, वेरी गुड, वेल डन। टेबल समझ नहीं आ रही है तो टेबल छोड़ दीजिए, चेयर समझ लीजिए। आ जाइए, स्वागत है आप सबका। कितने लोगों ने होमवर्क अटेम्प्ट किया है? वेल डन सिमरन। गुड मॉर्निंग प्रियांशु। हाँ जी, कल भी क्लास, बहुत मजा आवत बा, बहुत बढ़िया भैया। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। वीजी सर की क्लास चल रही है अभी। हेलो, चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, अब है चालू कर सकते हैं, लेकिन 15-20 मिनट बाद। मेरे भाई, यहां से हमने होमवर्क रखा था। अगर आप फिफ्थ में ध्यान दें तो फिफ्थ में रेशमाइजेशन होगा, फिफ्थ में रेशमाइजेशन होगा, और आपको इसकी मिरर इमेज मिल जाएगी। सिक्स्थ में नो रेसिमाइजेशन, क्योंकि टॉटोमेरिज्म तो बस अल्फा से ही होगा। मेरे भाई, एट्थ में नो रेसिमाइजेशन, क्योंकि यहां अल्फा पर एच ही नहीं है, यहां अल्फा पर एच ही नहीं है। चेक करो सारे, अल्फा पर एच है ही नहीं। एंड अगर हम बात करें नाइन्थ की, तो मेरे भाई नाइन्थ में भी है नो रेशमाइजेशन। उसका रीजन ये है, सारे देखो, ये वाला तो आपका चेंज हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगा ऊपर वाले का, बट नीचे वाले का चेंज नहीं होगा, क्योंकि टॉटोमेरिज्म में केवल ऊपर वाला सेंटर इन्वॉल्व होगा, केवल ऊपर वाला। इससे डायस्टीरियोमर बना है, इसकी मिरर इमेज नहीं बनी। अगर इसकी मिरर इमेज बनती तभी रेशमाइजेशन बोलते। वेल डन, निपटे, ऑल मैच, वेरी गुड। यस, नाइन्थ इज जस्ट लाइक सेवेंथ, नाइन्थ और सेवेंथ एक जैसा। सही है या नहीं? अगर आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है तो आप उस टॉपिक को शुरू से वापस देख सकते हैं, आप उस टॉपिक को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, उस टॉपिक को शुरू से दोबारा देख सकते हैं। क्लियर? पक्का? चलिए आइए, इधर आते हैं भैया। रेजोल्यूशन, यहां आपको देखो क्या करना है, बहुत आराम से देखें। आपको दो एसिड चाहिए, तो आप पहली बात यह प्रयास करना कि एसिड राइट में रखो। आप पहली बार यह प्रयास करना है एसिड राइट में रखो,
और जब एल्कोहल बनाओ तो एल्कोहल का OH लेफ्ट में रखो ताकि रिएक्शन कराना आसान रहे, ताकि रिएक्शन कराना आसान रहे। सारे लोग देखिए, तू मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड है, ये है CH3, ये H है, ये इथाइल। अगर आप चाहें तो यहां इथाइल कर लो, यहां मिथाइल कर लो, तो ये एनेंसियोमर प्लस माइनस हो गए। ये है 2-ब्यूटेनॉल CH3H एंड इथाइल। एल्कोहल एक ही है तो सेम रहेगा। तो मेरे भाई आपको पता है यहां से वाटर निकलेगा, यहां से वाटर निकलेगा। इस तरीके से तुम्हें आंसर बनाना है। CH3H ET C डबल बॉन्ड O CH3 ETH प्लस नीचे वाले से भी एक बन जाएगा ETHCH3 COO एंड आया CH3HET। मेरे भाई दो डायस्टीरियोमर्स हैं। ये आपके क्या है डायस्टीरियोमर्स। आई होप अब आप ऐसे ही यहां कर लेंगे। इसमें एल्कोहल दो हैं, राइट में लिखना CH3HET। एल्कोहल दो हैं तो ETHCH3 एंड एसिड एक है CH3HET। बस इससे ज्यादा मैं क्या कहूं, आप समझदार हैं। एक बार जल ऐसे निकालना, एक बार ऐसे बना लेना, दो डायस्टीरियोमर। सही है या नहीं गौरव? गधे, इसमें वाटर नहीं डाला गया है, इसमें बस यही बनाना है, यहां आपको पता है टोटल 4 आएंगे, 2 एसिड, 2 एल्कोहल 2 एसिड, सेल्फ एंड क्रॉस सारे होंगे। अच्छा, आप मुझे बताइए जरा जल्दी से, फॉर मी और क्या क्या आंसर होंगे। मैंने 1 2 3 4 डिस्कस किया था। इसके अलावा बताओ 5 6 7 8 9 5 है काम का या नहीं? प्लस माइनस का मतलब है दोनों फॉर्म है D और L। प्लस और माइनस का मतलब है दोनों है D और L। मुझे बताइए कि ये 5 वाला हमारे काम का है या नहीं? वेल डन सुमित, प्रभाव, रौनक, वेरी गुड। NH2 है तो ये केमिकली एक्टिव है एंड इसमें SN एब्सेंट है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव भी है। व्हाट डू यू थिंक फॉर 6? आप वो फंडा सुने जो मैं बता रहा हूं। क्या ये रिएक्शन करेगा एसिड से? NH2 की वजह से रिएक्शन करेगा? हां भाई करेगा। दूसरा, क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है? जवाब है हां है। तो मेरे भाई ये भी हमारा आंसर है। ऐसे ही लास्ट वाले पे चलते हैं। क्या ये केमिकली एक्टिव है? जवाब है NH2 है। क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? एंड आंसर है SN एब्सेंट। मेरे भाई इसे ध्यान से देखोगे, यहां आप NH2 है, डाउन में H है, यहां कोई सिमेट्री नहीं है और यहां सिमेट्री नहीं है, इसलिए ये केमिकली के साथ साथ ऑप्टिकली एक्टिव भी है। तो भाई आप 5 6 7 भी आंसर है, 5 6 7 भी आंसर। आओ सेम विद 8th 9th एंड 10th, सेम विद 8th 9th एंड 10th। सारे देखो, यहां से केमिकली एक्टिव हो गया, यहां से ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। तुम्हारा डैश दिमाग तुम्हें यह सिखा रहा होगा कि NH2 या OH का कायरल सेंटर पर ही होना जरूरी है। ऐसी तो कोई बात नहीं मेरे भाई। अगर ये NH2 यहां ना होकर यहां भी होता तो भी अपना काम तो हो रहा था ना। अपना काम था एनेंसियोमर को डायस्टीरियोमर में बदलना,
वो तो बदल रहा है ना, वो तो बदल रहा है भाई, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं। तो देखो सारे ध्यान से, रेजोल्यूशन का आंसर ये है। हेलो, चेक इट, कोई डाउट है तो पूछो। जवाब दो जल्दी से। चलिए बहुत अच्छे, इसी के साथ हम चलेंगे आगे। सारे सही हैं, वेल डन। देखिए हम ऑप्टिकल खत्म कर रहे हैं और कई खच्चर ये पूछ रहे हैं कि 8th में कायरल सेंटर कहां है। तुम्हें मैं बस ये बताना चाहता हूं कि तुमने ऑप्टिकल में कुछ नहीं सीखा। मेरा प्रश्न केवल इतना था कि केमिकली एक्टिव NH2 की वजह से है, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है SN एब्सेंट, ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब होता है SN एब्सेंट। अब तुम कायरल सेंटर ढूंढ रहे हो, तुम क्या एक काम करो, 8-10 चीजें और ढूंढ लो उसमें। चलिए मेरे भाई, अगर आपने, पहले बताओ सेकंड क्वेश्चन समझ में आया था या नहीं? सारे लोग बोलो सेकंड समझ में आया था या नहीं? सेकंड में किसी को डाउट है क्या? सेकंड में किसी को डाउट है? चलिए बहुत अच्छे। तो मेरे भाई आइए हम मिलकर थर्ड क्वेश्चन वैसे ही करते हैं। थर्ड क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं। इनफैक्ट क्यों ना तुम थर्ड क्वेश्चन मुझे बताओ, आप थर्ड मुझे बताओ कैसा रहेगा। चलो पहला केस बोलो, मुंह से बोलो, पहला केस क्या बनाऊं मैं, अगर याद है तो बताओ। पहला केस है कि दोनों CLBr सेम साइड। पहला केस दोनों CLBr सेम साइड, वो मैं लेफ्ट राइट कहीं भी ले सकता था, सही है। अगला केस एक राइट कर दो। अब एक राइट में तुम कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। यू कैन सेलेक्ट CL, यू कैन सेलेक्ट BR, कोई एक। तो मेरे भाई हमने CL को कर दिया। अब हमने आधे केस बना लिए, अब हमने आधे केस बना लिए, अब हमने आधे केस बना लिए। चलिए मुझे बताइए पहले वाले में सिमेट्री है या नहीं, सारे बताओ। पहले वाले में सिमेट्री है या नहीं, चेक इट। पहले वाले में सिमेट्री है या नहीं? वेल डन गौरव। पहले वाले में सिमेट्री नहीं है, इसलिए मेरे भाई हमें इसकी मिरर इमेज को भी काउंट करना पड़ेगा। मिरर इमेज क्या है, जिसमें दोनों राइट होंगे, वो भी बना लिया हमने। लो सिमेट्री इसमें भी नहीं है, तो हमें इसकी मिरर इमेज भी लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो चारों एक्टिव हैं, ये और ये चारों एक्टिव। मीजो है नहीं, मीजो को आपको पता है डेफिनेशन। अगर कोई पूछे एनेंसियोमेरिक पेयर, पेयर पेयर, तो मेरे भाई एक पेयर ये मिरर इमेज के साथ है, एक ये, एंड टोटल आइसोमर चार ही हैं। क्लियर है या नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल सही है। कौशल तनिष्क कह रहे हैं इसमें सिमेट्री थी ही नहीं,
तो सीधा 2 की पावर 2 लगा देते, बात सही है, बात बिल्कुल सही। अच्छा, किसी ने फोर्थ किया? फोर्थ किया या नहीं? कोई दिक्कत नहीं है आशीष। अगर तुमने सीएल की जगह बीआर को राइट किया था तो तुमने मिरर इमेज वाला बनाया है, सिंपल सी बात है। एक्स 4 आया है, वेल डन। एक्स इज 4, राइट, एक्स 4 है। ये चारों एक्टिव। चलो ये करें, चलो जी। देखो मगर बोर्ड पर, मेरे भाई मुझे बताओ कि इस कंपाउंड में सिमेट्री है या नहीं? ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है, ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो एक्स इवन हो सकता है और एक्स ऑड हो सकता है, सही है। अगर एक्स इवन होता तो टोटल आइसोमर होते 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1, सारे देखें। एंड अगर एक्स ऑड होता तो टोटल आंसर होता 2 की पावर n-1। फॉर्मूला आपकी कॉपी में है, हमने फॉर्मूला लिखे, कहीं तो लिखे ना यार, ये लिखे थे ना फॉर्मूले, यहां लिखे थे। टोटल है 2 की पावर n-1, यहां टोटल a प्लस m होगा, तो ये आया आपका फॉर्मूला। ये इवन में, ये ऑड में, क्लियर? ये है ना, आप देख सकते हैं, फॉर्मूला लिखा है तो मैंने, नॉट सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल में ये एंड ये, इवन एंड ऑड। मेरे भाई अब टोटल वैल्यू दे रखी है 10, तो मेरे भाई एक इक्वेशन आपको जो मिलती है यहां पे, वो मिलती है 2 की पावर n-1 प्लस 2 की पावर n/2-1 इक्वल टू 10, और यहां मिलेगी 2 की पावर n-1 इक्वल टू 10। आपके राइट वाले के कोई इंटीग्रल सॉल्यूशन नहीं होगा, नो इंटीग्रल सॉल्यूशन, नो इंटीजर सॉल्यूशन। आप देखें 10 2 की पावर में हो ही नहीं सकता, जबकि इधर आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आ जाएगा 2 की पावर n/2 इक्वल टू 20। सारे लोग देखो मेरे भाई, बहुत आराम से आप चाहें तो इसे 2 की पावर n/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये 2 की पावर n/2 और ये 20। 2 की पावर n/2 को अगर हम u लिख लें तो ये इक्वेशन है u² प्लस u माइनस 20 इक्वल टू 0। u को मैंने लिख दिया है 2 की पावर n/2, n नहीं x है एक्चुअली ना, ये x ही तो होगा, nx जो भी रखना है वो रख लो यार, ठीक है। एंड आई थिंक इसके फैक्टर है u प्लस 5 एंड u माइनस 4 इक्वल टू 0। अब u आपका हमेशा पॉजिटिव है, तो u प्लस 5 0 होगा नहीं, कांट बी 0, तो u इक्वल टू 4 आ गया। अब अगर u इक्वल टू 4 आया है तो मेरे भाई आप कर सकते हैं, हाँ या ना? u इक्वल टू 4 है, डन हो गया। आसान था यार ये तो, हाँ वो भी सही है। वैसे एक बात बताएं, जरा 0246 क्यों रख रहे? देखो मेरे ख्याल से बहुत मजेदार तरीका बताऊं, बहुत मजेदार। एक अच्छा बच्चा आया, वो कह रहा है कि सर जी अगर x 3 रखते ना और सिमेट्री नहीं भी होती तो आंसर 8 आता, 2 की पावर 3।
अब ये 10 हैं, सिमेट्री भी है, कम से कम 4 रख के चेक करो। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? हालांकि उसमें समय लगेगा, क्योंकि आप 4 रख के बना के यह देखेंगे कि एग्जैक्ट 10 आ रहे हैं या नहीं। आप मेरी बात समझ रहे हैं भाई? देखो, ऐसे अगर x 3 होता और सिमेट्री नहीं होती, जब सिमेट्री नहीं होती है तो ज्यादा आंसर आता है, ज्यादा आंसर आता है। x = 3 पर सिमेट्री ना होने पे 8, सिमेट्री पे तो कम ही होगा। तो x = 4 होने पर आपको ट्राई करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ओके, बहुत आसान है यार, इसमें बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो, एक ही कायरल सेंटर है, सबको पता ये और इसकी मिरर इमेज। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो कर लो। एक बार आपने सीएल को राइट रख लिया, अब यार आधा केस यही हो गया, और ये इसमें कोई सिमेट्री नहीं है तो इसकी मिरर इमेज। ये दोनों एक्टिव हैं, मीजो कोई है नहीं। पेयर की बात करें तो ये एक एनेंसिमेरिक पेयर, टोटल होता है A + M2। आइए, क्या अभी अच्छा बताओ 7th हो गया? 6 समझ में आया सबको? पहले बताओ 6 समझ में आया सबको? बताओ 6 समझ में आया सबको? सारे लोग पहले मुझे बताओ 6 सबको समझ में आया या नहीं? वेरी गुड आदर्श, 6 सबको समझ में आया या नहीं? बहुत फंडा, वही फंडा है, वही फंडा है। जिन्हें समझ में नहीं आया वो प्लीज बताएं क्या समझ में नहीं आया। जिन्हें समझ में नहीं आया प्लीज बताएं क्या समझ में नहीं आया। बताओ। वेरी गुड मेरे भाई, 6 समझ में आ गया है तो 7th बिल्कुल 6 जैसा है। जरा सारे लोग देखिए, ये है आपका 6 का, ठीक है। ये थोड़ा सा मैंने डार्क बना देता हूं ताकि आपको हॉरिजॉन्टल फील आए, ऐसी रिंग ऐसी। मेरे भाई ये 2 मिथाइल हैं। पहला केस बताओ, दोनों आप सेम साइड, दोनों सेम साइड, पहला केस। अगला केस क्या है मेरे भाई? अगला केस है एक अपोजिट, जो अभी हम पीछे कर रहे थे। इसमें सिमेट्री है। अगर इसमें सिमेट्री है जनाब, तो क्या देख सकते हैं आप कि ये अकेला होगा, मीजो है, ये मीजो, ये मीजो है। कायरल सेंटर भी आपको कंडीशन याद हुई। इसमें सिमेट्री नहीं है तो मिरर इमेज। अब अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो ये और ये एक्टिव है, जिसमें सिमेट्री नहीं थी। ये वाला मीजो है। पेयर आपका 1 है, ये देखिए एनेंसिमेरिक पेयर, एंड टोटल आपके 3। सेम आंसर यहां होगा, सेम आंसर यहां होगा। कर लोगे क्या? MEH MEH कर लोगे ना भाई? बिल्कुल आसान है। MEH HME और ये मिरर इमेज के साथ आएगा। देखो, पेन नहीं चलाओगे तो गधे की तरह घूमोगे। ये चैप्टर आपके लेवल से अच्छा है, और जो पेन चला रहा, दिमाग चला रहा, उसके लिए हलवा है। आइए, यहां कॉमन सेंस चलेगा, कॉमन सेंस। आप इसे अप एंड डाउन से बनाएं, जैसे बना रहे थे वैसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, ये 3 की रिंग, ये 4 की रिंग, ये 5 की रिंग। सारे लोग देखिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्लियर? मेरे भाई, मैं आंसर लिखता हूं। टोटल स्टीरियो आइसोमर है इसके 2, इसके हैं 4, एंड 5 की रिंग के भी हैं 4, 5 की रिंग के भी हैं 4। इसे बहुत तसल्ली से देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। मेरे भाई, क्या आप देख रहे हो हर जगह मिथाइल है? क्या आपको पता है हर जगह हाइड्रोजन भी लगा है? ये तो सबको पता होगा, ये तो सबको पता होगा। सही है या नहीं?
तो मेरे भाई अब आपको बस वैसे ही केसेस बनाने, 5 अभी कर रहे हैं, 5वां भी कर रहे हैं। आ जाओ इधर, पहले ये कर लें, 5वां भी कर लेंगे, 5वां भी कर लेंगे। आ जाइए। पहला केस सारे मिथाइल एक तरफ। बहुत आराम से देखिएगा भाई। पहला केस सारे मिथाइल एक तरफ। चाहो तो मैं हाइड्रोजन नहीं भी बनाऊं तो भी कोई बात नहीं। अगर मैं हाइड्रोजन नहीं भी बनाऊं तो भी कोई बात नहीं। मेरे भाई ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है, ये तीनों पोजीशन आइडेंटिकल है। तुम यहां कुछ करो या यहां कुछ करो या यहां कुछ करो, बात बराबर है। तो मेरे भाई तीनों आप एक केस। अगला केस जो है वो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई एक डाउन वाला केस आएगा या नहीं। और ये लीजिए, मैंने एक डाउन बना दिया। अब अगर आप ध्यान दें तो हम एग्जैक्ट हाफ केस बना चुके हैं, एग्जैक्ट हाफ केस बना चुके हैं। मेरे भाई अब जरा देखो, ये भी सिमेट्री है, इसमें भी सिमेट्री है, यहां भी सिमेट्री, यहां भी सिमेट्री, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल, टोटल आइसोमर्स 2। अच्छा, इसकी मिरर इमेज क्या होगी? इसी को पलटने से तो आ रही है। यस आशीष, गौरव, केवल 2 केसेस हैं और ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये 2 केसेस हैं, दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। रजनीश, मीजो आप प्लीज कॉपी का पढ़ ले। मीजो में हमने इस कंपाउंड की बात की है, ठीक है। आइए मेरे भाई, अब हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और आइए हेल्प करिए आप। हाँ, मोहम्मद ने पूछा ये कैसे पता चलेगा कि हाफ केस बना लिया। मेरे भाई अगर आपको साइड्स दिख गई हैं, जैसे देखो 3 साइड्स, 4 साइड्स, 5 साइड्स, तो मेरे भाई आपको n अगर साइड्स हैं, n/2 ही अपोजिट करने हैं। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन। वैसे ही मुझे कोई मैथमेटिक्स का फॉर्मूला नहीं है, तुम कचरा हो इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। इट्स सेमफुल, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आईटी एंड यू आर आस्किंग मी कि अगर 2 चीजें हैं तो आधे केस में हमने 2 को एक तरफ रखा और फिर 1 को पलटा, बस आधे केस बन गए। ये मुझे तुम्हें समझाना पड़ रहा है। अगर टोटल 4 होते तो 4 को एक तरफ रखते, फिर 1 को अलग पलटते, फिर 2 को पलटते, फिर हाफ केस हो जाता। 6 अगर हैं, 6 तो 6 एक तरफ, फिर हम क्या करते, 1 दूसरी तरफ, 2 दूसरी तरफ, 3 दूसरी तरफ, आधे केस हो जाते। 8 हैं तो सारे एक तरफ, 1 दूसरी तरफ, 2 दूसरी तरफ, 3 दूसरी तरफ, 4 दूसरी तरफ, तो आधे केस हो जाते। एंड इंटरेस्टिंगली ऑड नंबर में भी अगर 3 है तो तीनों एक तरफ और 1 दूसरी तरफ करते ही आधा केस हो जाता। 5 में पांचों एक तरफ, 1 दूसरी तरफ, 2 दूसरी तरफ और आधा केस हो जाता। इसलिए तुम्हारे लिए मैंने एक फॉर्मूला बना दिया है, n/2, n/2। क्लियर? तो अगर n आपका यहां पर जैसे 3 था, 3/2 1.5, इसे सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आई डाउट कि आपको ये आता भी होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। फिलहाल जैसे यहां पर 4 है, जैसे यहां पर 4 है तो मैंने पहला केस लिया कि सारे मिथाइल अप, तो मैं 2 डाउन तक ही जाऊंगा, मैं 2 डाउन तक ही जाऊंगा। सारे ध्यान से देखो, 4 हैं, मैं 2 डाउन तक ही जाऊंगा, आधे केस बन जाएंगे। अभी कई खच्चर ये भी कहेंगे हाइड्रोजन कहां है, अबे नीचे है, बना लो। बहुत मन कर रहा है तो नीचे बना लो ना, कौन रोक रहा है आपको, बना लीजिए। आइए देखिएगा, सोचिए 2 कौड़ी की चीज है। अगर सारे आप चारों पोजीशन आइडेंटिकल है मेरे भाई, चारों पोजीशन आइडेंटिकल है, देखना ध्यान से। क्या अगला केस ऐसा नहीं है कि 1 डाउन?
अगर सारी पोजीशन आइडेंटिकल है तो एक डाउन का एक ही केस होगा। कहीं का भी डाउन करो बात बराबर, कहीं का भी डाउन करो बात बराबर। देखो कहीं का भी डाउन करो बात बराबर है। मेरे भाई अब बात आई दो डाउन की। क्या दो डाउन में दो केसेस होंगे या नहीं? क्या दो डाउन में दो केसेस होंगे या नहीं? सारे बोलो मुंह खोल के। एक हो सकता है 1-2 का डाउन हो और एक हो सकता है 1-3 का डाउन हो। 1-2 1-3 डायगोनल देख लो, आसान है मेरे भाई। एक कॉमन सेंस का टॉपिक है। ऑर्गेनिक जनरल एप्टीट्यूड लग रहा है, ऑर्गेनिक जैसा यहां पर बहुत ज्यादा कुछ यूज नहीं हो रहा है। देख लो जी देख लो। टोटल स्टीरियो आइसोमर 4, सब में सिमेट्री है। यस गौरव यू आर राइट। क्यों ना एक बार मेरे कहने से तुम 5 वाला ट्राई करो। करोगे ट्राई? 5 वाला चलो करो। सारे अप, सारे अप। देखिए जी देखिए, देखते रहिए, टेंशन मत लीजिए। सारे अप, एक डाउन, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है, सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। बनाओ सारे बनाओ। अगला है दो डाउन। दो डाउन में एक हो सकता है 1-2 डाउन, हाँ या ना, और एक हो सकता है 1-3 डाउन। इसके अलावा कोई केस है ही नहीं, इसके अलावा कोई केस है नहीं। सब में सिमेट्री है, सब में सिमेट्री है। चेक चेक चेक। सब में सिमेट्री। सारे लोग देख लो, 4 स्टीरियो आइसोमर, 4 स्टीरियो आइसोमर। तो मैं ऐसा करता हूं, विकास तुम फॉर्मूला लगाओ बेटा। शिवम आप एक काम करिए, आपको जल्दी चाहिए ना, एंथ्यूज के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखते रहिए, रोज एक देखिए, खटाखट 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 2 महीने में खत्म हो जाएगा। बिंदास पेपर दीजिए, ठीक है। एक एक पूछ रहा है नितेश 1-4 डाउन। मेरे भाई 1-4 डाउन गधे, दूसरी तरफ से 1-3 ही आएगा। 1-4 डाउन 1-3 ही है। जो इधर का 1-3 है वो उधर का 1-4 है। समझ में आया या नहीं? नहीं रजनीश, ना बिल्कुल नहीं। 12th ठीक है। चलो जी, एक क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन। आप बताओगे, 3 साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं मित्रों। पहला केस देख लो, पहला केस क्या आप देख सकते हैं? अगला केस है एक राइट, लेकिन एक राइट के 2 केस मिल सकते हैं।
क्योंकि आप नंबर 1 का भी राइट कर सकते थे, नंबर 2 का भी राइट कर सकते थे। दो केस हैं, दो केस हैं। नंबर 1 का भी राइट कर सकते थे, नंबर 2 का भी राइट कर सकते थे। और हमने बना लिए हैं पूरे आधे केस। 3 में हम 1 ही पलटेंगे। मेरे भाई मेरे भाई मेरे भाई, इसमें सिमेट्री है, मीजो प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसमें सिमेट्री नहीं है, एनएंसियोमेरिक पेयर। इसमें सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, मिरर इमेज। अरे क्या लिख रहा हूं, तुम्हारी तरह मैं लिखने लगा हूं। सिमेट्री है, मीजो। बधाई हो, एक्टिव यही दोनों हैं, मीजो ये दोनों हैं। पेयर आपका 1 है, टोटल 4 है। मेरे भाई लीनियर टाइप के कंपाउंड ऐसे में फॉर्मूला काम करता है। रिंग के केस में आए, और अगर सिमेट्रिकल है, प्लीज यूज योर ब्रेन, दिमाग लगाइए, मजा आ जाएगा। सही बात है या नहीं? मैं आप सबको बताऊं कि 10 क्वेश्चन करिएगा, और 10 हमने कर लिया है। इसके आगे के क्वेश्चन में वो अप्लाई करिए जो आज आपने सीखा है, जो आज आपने सीखा। वेल डन आयुष कह रहे हैं पूरा सही है। मैच्ड पृथ्वी ने कहा बिल्कुल सही, वेरी गुड। आपने जैसे देखिए 10 11 के बाद 12 13 14 बिल्कुल वैसे करिए। 15 16 17 मजा आ जाएगा आपको। 18 19 दिल खुश हो जाएगा। बेटा देखो, अच्छा कंटेंट करना है, इंसान बन के रहना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। और अगर आप ध्यान से सब सुनेंगे तो आपके डाउट भी जबरदस्त होंगे, आपके डाउट भी जबरदस्त होंगे। आइए इनमें से एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और आप देखिएगा क्वेश्चन कितने आसान है। एक क्वेश्चन इधर करेंगे हम, 21 22 में से कोई एक कर लेते हैं। सारे लोग देखिए, प्लीज लुक एट बोर्ड। चलिए, अगर हम 22 क्वेश्चन करें तो हम यहां थोड़ा सा इजी तरीका रखेंगे। मुझे बताइए आप सब लोग, मुझे बताइए कि आर एस जानते हैं? आर एस जानते हैं? आर एस जानते हैं? आर एंड एस जानते हैं? आर एंड एस, रेक्टस सिनिस्टर, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, हाँ या ना? आर एंड एस जानते हैं, वेरी गुड। क्या आपको याद है आर की इमेज एस होती है? क्या आपको पता है आर की इमेज एस होती है? आर किसी कायरल सेंटर या ऑप्टिकल साइट पर निकाला जाता है। आर की इमेज एस होती है। डोंट थिंक कि आर की इमेज आर होती है। क्लॉकवाइज की इमेज क्लॉकवाइज नहीं हो सकती, क्लॉकवाइज की इमेज क्लॉकवाइज नहीं हो सकती। आर कोई अल्फाबेट या एटम नहीं है। आर एक सेंस ऑफ रोटेशन है, सेंस ऑफ डायरेक्शन। सही बात है, सेंस ऑफ प्रॉपर्टी, ऑप्टिकल रोटेशन। मेरे भाई ये क्वेश्चन दिखने में बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन चुटकी बजाते ही हो जाता है। कैसे? सारे लोग बीच वाला कार्बन देखें और बताओ ये sp3 है या नहीं। बताओ ये sp3 है या नहीं। बताओ, बताओ ये बीच वाला कार्बन sp3 है या नहीं। और अगर ये sp3 है तो क्या तुम मानते हो कि यहां पर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी? क्या आप मानते हो यहां टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी? चलिए, क्या आपको यह पता है क्या कि टेट्राहेड्रल की चारों बॉन्ड हूबहू सेम होती हैं? बिल्कुल सेम, बिल्कुल सेम होती हैं। हां हर्ष कर सकते हैं। चलो, ये चारों कायरल सेंटर भी बिल्कुल आइडेंटिकल है। ये चारों कायरल सेंटर बिल्कुल आइडेंटिकल है, बिल्कुल आइडेंटिकल है। हां, जीआई में भी ऐसे ही किया था। पहला तरीका, सारे कायरल सेंटर का सेंस क्लॉकवाइज,
सारे सेंटर का सेंस क्लॉकवाइज। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, सारे सेंटर का सेंस क्लॉकवाइज। अगला आप बोल सकते हो किसी एक का एंटी क्लॉकवाइज एस, और बाकी वही रहे। एक का एंटी क्लॉकवाइज होने के डिफरेंट केसेस में एक ही केस आएगा क्योंकि सारी पोजीशन आइडेंटिकल है। मेरे भाई अगला केस दो एंटी क्लॉकवाइज। मेरे भाई जब दो एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो ये देखिए हम एग्जैक्ट हाफ केस पर आ गए, हम एग्जैक्ट हाफ केस पर आ गए। सारे लोग देखिए एग्जैक्ट हाफ केस पर आ गए। चलो बताओ, चलो बताओ, सारे मिलकर बताओ, पहले में सिमेट्री है या नहीं? पहले में सिमेट्री है या नहीं? पहले में सिमेट्री है या नहीं? बी फास्ट, आंसर दो। आशीष खच्चर, अस्मित खच्चर, कौशल खच्चर, अंकित खच्चर, सुमित डैश, आयुध डैश, इतने बड़े बेवकूफ हो तुम लोग। ऊपर बताया गया है आर की इमेज एस होती है, तुम यहां पीओएस डाल रहे हो और आर की इमेज आर ला रहे हो ना तुम चुनिंदा क्वालिटी के, हो ना तुम चुनिंदा क्वालिटी के। मेरे भाई इसमें कोई सिमेट्री नहीं है, आर कोई ग्रुप नहीं है, आर क्लॉकवाइज सेंस है, क्लॉकवाइज सेंस। समझ नहीं रहे हो तो मेरे भाई ये मिरर इमेज के साथ होगा, एनेंस्यूमेरिक पेयर ऑप्टिकली एक्टिव। आया क्या, समझ पाए हो क्या कि मिरर इमेज में क्या होगा? सारे एस होंगे, मिरर इमेज में सारे एस वाले होंगे, ऑल एस, ऑल एस। आया जाओ सेकेंड वाले में सिमेट्री है क्या? वेल डन पवन, सेकेंड वाले में सिमेट्री है क्या? जवाब है नहीं है, जवाब है नहीं है। ये भी एनेंस्यूमेरिक पेयर ऑप्टिकली एक्टिव। इसकी मिरर इमेज में क्या होगा? 3s 1r, 3s 1r, मजा आ गया। थर्ड वाले में पीओएस है या नहीं? जल्दी बताओ, थर्ड वाले में पीओएस है या नहीं? मेरे भाई ये क्वेश्चन सुंदर है, ये क्वेश्चन सुंदर है। थर्ड में पीओएस नहीं है, पीओएस नहीं है, लेकिन नहीं है, पीओएस नहीं है बेटा। आर एस कोई एटम नहीं है, यू कैन नॉट कट आर। आर कैसे काटोगे बे? आर एक कायरल सेंटर पर है, यू कैन नॉट कट दिस, यू इवन नेवर कैन कट दिस। कैसे काटोगे? सिमेट्री आएगी नहीं, सारे सेंटर कायरल है, तुम काट नहीं सकते ऐसे। चलो ऐसे काट सकते हो क्या? मिथाइल क्लोरीन, ऐसे मिथाइल क्लोरीन कटेगा ही नहीं। बहुत ध्यान से सुनना, इसमें सिमेट्री तो नहीं है, लेकिन एक कॉमन सेंस का दिमाग यूज करें तो वो बोल रहा है यार इसमें 2s 2r हैं, इसकी मिरर इमेज में भी यही होगा, ये 2r 2s बन जाएंगे और ये 2s 2r बन जाएंगे, तो रहेगा तो सेम। क्या आप समझ रहे हैं? समझो समझो समझो, ये है तो मेजो अकेला ही है, ये मिरर इमेज में नहीं है, ये मिरर इमेज में नहीं है, लेकिन सिमेट्री अगर आप पता करोगे दिल खुश हो जाएगा। झूमो गाओ मौज बनाओ। इसके अंदर ऑप्टिकली एक्टिव होने की कंडीशन थी एस एन एब्सेंट, यहां एस एन एब्सेंट मिरर इमेज, यहां एस एन एब्सेंट मिरर इमेज, यहां S4 प्रेजेंट है, S4 प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ये अपनी मिरर इमेज के बराबर है। हालांकि हमें दिख भी रहा है कि ये अपनी मिरर इमेज के बराबर होगा, क्योंकि 2s मिरर इमेज में 2r और 2r मिरर इमेज में 2s हो जाएंगे। रिफ्रेश करो,
चेक करो इसे जल्दी से। नीरज, S4 क्या होता है? कुछ नहीं होता बेटा, ऐसे ही। S4 बहुत पहले सैमसंग ने निकाला था, S2, S3, S4, अभी तो S23, 24 चल रहा है, बहुत पुराना हो गया। यस गौरव, यू आर राइट। हाँ, S4 मिनी, अब्दुल, यू आर राइट। मेरे भाई ऑप्टिकल नहीं पढ़ा है तो डाउट पूछने का कोई वो नहीं है, इसमें S4 ट्राई करिएगा। एक्सिस, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, अल्टरनेटिंग एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है बेटा। मुझे करेक्ट करने की जगह अपने आप को करेक्ट किया करो। हाँ, POS S1 था, COS S2 था, नहीं पता तो क्या ही करोगे दोस्त। मेरे भाई एक क्वेश्चन करके आइएगा, मजा आएगा आपको। आइए, आज अगर आप इंसान बने रहे तो हम नया चैप्टर चालू कर सकते हैं। अगर आप इंसान बने रहे तो हम नया चैप्टर चालू कर सकते हैं। चलिए मुझे एक बात बताइएगा, छोटी सी बात। सारे लोग मुझे बताओ कि इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है? इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है? प्लीज टेल मी, इस कंपाउंड में कितने कायरल सेंटर है? और अगले 2 मिनट मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ओके, पीयूष ने बोला 2, अनमोल ने बोला 2, आयुध ने बोला 2, ज्योति चौधरी ने बोला 2, धीरज ने बोला 2, जय ने बोला 2, श्रेष्ठ ने बोला 2। तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही? धीरज बोल रहा है 4। बेटा तुम पहली फुर्सत में निकलो इधर से, जाओ ITI का फॉर्म भर लेना, वहां कुछ हो सकता है शायद तुम्हारा। शर्म नहीं आ रही तुम लोगों को? यहां 0 कायरल सेंटर है और तुम 2 और 4 बोल रहे हो हैं? और इंतजार करो, नया चैप्टर चालू करो, नया चैप्टर चालू करो। अकल से एकदम पैदल हो क्या? कहां है 2 कायरल सेंटर? घास खाते हो क्या तुम लोग? कौन सा कायरल सेंटर है इसमें भाई? गलती से लिख दिया। अरे भाई सही, इजी है, इजी चीजों को सही करने की आदत डालो। अगर तुम्हें देखा और देख के लगा आसान है तो सही करो। अरे 0 वाले बोले थे, अच्छी बात है, जो नहीं बोले थे उनसे बतिया रहा हूं। यहां है कायरल सेंटर 0। आया आप बताओ कायरल सेंटर कितने हैं 28 में? आप कितने हैं? आप कायरल सेंटर कितने हैं? आप कायरल सेंटर कितने हैं? वेटिंग फॉर योर आंसर। वेल डन रौनक, अनमोल, पीयूष, सुमित, भगवान, दर्शन, प्रियांशु, रजनीश, नितिन, नीरज, आदर्श, सानिया, सुमित, आयुध, अब्दुल का आंसर क्या था? भाग गया अब्दुल। 3, रुद्रा का आंसर 0 है। तुम लोग क्या पढ़ने आए हुए? गलत जगह आ गए क्या? घर जाओ, मां बाप की सेवा करो, तुम्हारा बेड़ा वहीं से पार होगा। समझ में आया? केवल वही एक शक्ति है जो तुम्हारे जीवन की नैया पार लगाएगी। वेल डन रंजन, सितांशु, यशवंत। 3 इज अ कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर।
तीन है भैया, जहां Cl लगा है, जहां Br लगा है, जहां मिथाइल लगा है। ओके, 3 इज अ कायरल सेंटर। तुम लोग यार ये नहीं आता, मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं। आप बताओ कितने कायरल सेंटर है? आप बताओ कितने कायरल सेंटर है? कायरल सेंटर है यहां पर 2। सही है या नहीं? ओके, मुझे बताओ इसके टोटल स्टीरियो आइसोमर्स कितने होंगे? टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, जल्दी से जवाब दे दो। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, जल्दी रिफ्रेश करो। ओके, आंसर होगा 4। आंसर होगा 4। बिल्कुल सही है मेरे भाई। आप इसे चाहे तो अपने मेथड से भी कर सकते थे। आप ऐसे कर सकते थे कि Cl और Br सेम साइड कर सकते थे, और फिर एक बार कर सकते थे कि एक अपोजिट भी कर सकते थे, हाँ या ना? फिर मेरे भाई ना तो इसमें सिमेट्री थी तो ये भी मिरर इमेज के साथ आता, और ना इसमें सिमेट्री थी तो ये भी मिरर इमेज के साथ आता। तो टोटल 4 है, टोटल 4 है। आइए इस बार हम चारों बनाएं। आओ चारों आइसोमर्स बनाएं। सारे लोग देखो, क्या ऐसा हो सकता है कि एक आइसोमर ये हो? क्या ऐसा हो सकता है कि, सारे लोग देखो, एक आइसोमर ये हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक आइसोमर ये हो? क्या ऐसा हो सकता है कि एक आइसोमर ये हो? मेरे भाई सही बात में यही चारों आइसोमर्स हैं। बताइए, जल्दी बताइए। यही 4 आइसोमर्स हैं। जब बताइए, यही 4 आइसोमर है या नहीं? मेरे भाई अब जरा ध्यान से सोचो। अगर इस कायरल सेंटर की वजह से मैं रोटेशन प्लस थीटा मानूं, तो नीचे वाले की वजह से भी कुछ भी मान लेते हैं, प्लस अल्फा। मान लिया हमने, मान लिया हमने, ठीक है, मान लिया हमने। तो मुझे बताओ, क्या नीचे वाले का रोटेशन यहां क्या हो गया? नीचे वाले का रोटेशन यहां क्या हो गया? अगर ये प्लस अल्फा है तो नीचे वाले का रोटेशन यहां क्या हो गया? सारे बताओ। नीचे वाले का रोटेशन यहां है माइनस अल्फा, लेकिन ऊपर अभी भी प्लस थीटा है। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। नीचे वाले पर आपने प्लस अल्फा से माइनस अल्फा करने के लिए क्या Br और H को एक्सचेंज किया या नहीं? Br और H को एक्सचेंज कर दो, ये बन जाएगा। Br और H को एक्सचेंज कर दो, ये बन जाएगा। मुझे सारे बताओ, क्या नीचे किया गया चेंज ऊपर कोई परिवर्तन क्रिएट कर रहा है क्या? क्या नीचे किया गया कोई चेंज ऊपर कोई परिवर्तन क्रिएट कर रहा है क्या? बताइए, नीचे किया गया कोई चेंज, यहां कोई जो चेंज किया गया है, क्या वो किसी प्रकार से ऊपर कोई चेंज क्रिएट कर रहा है? वेल डन। नहीं 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 नहीं। इसलिए दोनों इंडिपेंडेंट सेंटर हैं, इंडिपेंडेंट सेंटर हैं, दोनों अलग अलग, दोनों के दो दो पॉसिबिलिटीज थी, तो 2 into 2 आंसर आ गया। अब मुझे जरा इस क्वेश्चन के बारे में बताओ। ये Cl, ये Br, यहां भी है 2 कायरल सेंटर। देखते रहना, आपको फोकस की जरूरत है यहां पर। मेरे भाई ये इसकी H वाली बॉन्ड, और ये इसकी H वाली बॉन्ड, ये इसकी H वाली बॉन्ड, और ये इसकी H वाली बॉन्ड। मेरे भाई अगर इसका कोई कंपाउंड ऐसा हो
जो इसकी ऊपर वाली बॉन्ड और नीचे वाली बॉन्ड को कॉमन कर दे। मतलब किसी कंपाउंड में अगर बॉन्ड कॉमन हो, सारे देखो। अब मजेदार चीज क्या है, इसमें भी कायरल सेंटर दो ही है, इसमें भी कायरल सेंटर दो ही है। सारे देखो जरा, मजा आएगा आपको। कायरल सेंटर दो है, लेकिन अब मुझे बताओ, सुनना, अगर मैं मान लूं कि इसका रोटेशन है प्लस थीटा और इसका रोटेशन है प्लस अल्फा, इंसान लोग सुनेंगे। आइए मुझे बताना, ये वाला ब्रिज जो है येलो ब्रिज और ये वाला ब्रिज जो है ब्लू ब्रिज, मुझे सच सच बताओ, अगर मैं नीचे वाले को प्लस अल्फा से माइनस अल्फा करना चाहता हूं, अगर मैं नीचे वाले को प्लस अल्फा से माइनस अल्फा करना चाहता हूं, तो क्या मुझे ब्लू और येलो को चेंज करना पड़ेगा या नहीं? ब्लू और येलो को चेंज करना पड़ेगा। और क्या तुम ये सब देख रहे हो कि अगर ब्लू को येलो से चेंज किया तो क्या वही ब्लू येलो ऊपर भी चेंज हो जाएगा या नहीं? अगर ब्लू येलो मैंने चेंज किया, ये प्लस अल्फा से माइनस अल्फा आया, तो क्या उसी समय ऊपर भी माइनस थीटा हो जाएगा या नहीं? क्या आप महसूस कर पाए हैं कि इस क्वेश्चन में ये दोनों कायरल सेंटर मिलकर एक सेंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं? ये दोनों मिलकर एक ही सेंटर की तरह बिहेव कर रहे हैं। मेरे भाई, इसका एक आइसोमर ये, एक आइसोमर ये, इसका और कोई आइसोमर नहीं बनेगा। ये डिपेंडेंट कायरल सेंटर्स हैं, ये दोनों एक ही यूनिट की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब अगर ये प्लस थीटा प्लस अल्फा है, तुम सर केवल खड़े हो जाओ, तुम प्लस थीटा माइनस अल्फा कभी बना ही नहीं सकते। ये कभी मिलेगा ही नहीं, ये मिलेगा ही नहीं। क्योंकि जैसे ही तुम नीचे कोई दो चेंज करोगे, क्या वही चेंज ऊपर वाले सेंटर पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा? क्या वही चेंज ऊपर वाले सेंटर पर ऑटोमेटिकली हो जाएगा? भाई देखो, आप ब्लू उसकी भी बॉन्ड है, येलो उसकी भी बॉन्ड है। अगर ब्लू और ये चेंज हुआ, जैसे अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं इसकी, ये देखिए, यही हैं वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स, यही हैं वो दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स, ये और इसकी मिरर इमेज। मेरे भाई मजेदार चीज ये है कि यहां टोटल स्टीरियो आइसोमर दो ही आ रहा है, टोटल स्टीरियो आइसोमर दो ही आ रहा है। यानी कि जितने ब्रिजहेड कायरल सेंटर्स होंगे, जितने ब्रिजहेड कायरल सेंटर्स होंगे, ये बायसाइक्लो का ब्रिज बोलते हैं इन्हें, और ब्रिज का हेड बोलते हैं। जितने ब्रिजहेड कायरल सेंटर्स होंगे उन सबको एक ही सेंटर मानना पड़ेगा। सारे लोग देखिए, मैं कुछ प्रश्न आपको और दे देता हूं, आपको अच्छा लगेगा। मेरे भाई बताओ, 13 में कितने कायरल सेंटर? 30 में कितने कायरल सेंटर? बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, 30 में कितने कायरल सेंटर है? मेरे ख्याल से जवाब बहुत इजी है, 2 कायरल सेंटर। एंड टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने हैं, ये आप बता दो।
टोटल कायरल सेंटर जो हैं वो तो 2 हैं, टोटल कायरल सेंटर 2 हैं एंड स्टीरियो आइसोमर भी 2 हैं। ये और इसकी मिरर इमेज, ये कंपाउंड और इसकी मिरर इमेज। चलिए जल्दी से मुझे 31 बता दो, 31 बताओ एक बार। सारे लोग 31 का आंसर लिखेंगे। सीसी एंड टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, सीसी भी लिखेंगे, टोटल स्टीरियो आइसोमर भी लिखेंगे। सीसी एंड टोटल स्टीरियो आइसोमर। जल्दी बताओ। कायरल सेंटर 3 है, बिल्कुल सही जवाब है। 1 2 3 एंड टोटल स्टीरियो आइसोमर आपने बोला है जो 4, बिल्कुल सही है मेरे भाई। ये मिलकर 1 यूनिट एंड ये दूसरी यूनिट, क्योंकि क्लोरीन ब्रोमीन वाला डिपेंडेंट है, क्लोरीन ब्रोमीन वाला डिपेंडेंट है, तो ये 2 यूनिट का क्वेश्चन है, ये 2 यूनिट का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे, कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास, इन्हें आप अपने घर जाकर करिएगा। थर्टी 4 क्वेश्चन एक बार देख लो तुम सब, 34 क्वेश्चन एक बार देख लो तुम लोग। थर्टी 4 क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो वेज और डैश बॉन्ड है ये फिक्स बॉन्ड है, फिक्स मतलब इन्हें आप टच नहीं करेंगे, एंड जो नागिन जैसी ऐसा जिगजैग दिख रहा है ये एक वेरिएबल बॉन्ड है। तो ये फर्स्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, इसमें आपको टोटल नंबर ऑफ कायरल आइसोमर्स पता करने हैं, एंड इसी के साथ हमने कैलकुलेशन ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर खत्म कर लिया है। मेरे भाई आपको याद होगा पूरे ऑप्टिकल चैप्टर में हम एक लाइट कंटेनर से पास कर रहे थे, एक लाइट कंटेनर से पास कर रहे थे, उस लाइट को हम बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। रिफ्रेश कर देना, प्लेन पोलराइज लाइट, इन शॉर्ट पीपीएल। सारे लोग समझिए कि इस लाइट की आवश्यकता क्यों थी, ये कोई ऑर्डिनरी लाइट क्यों नहीं ले सकते। सारे लोग सुनिए, देखिए, एज्यूम अ ट्रांसपेरेंट स्फीयर, एक कांच का ट्रांसपेरेंट स्फीयर सोचो सारे लोग, और उसके सेंटर पे एक छोटा सा बल्ब ऑन कर दो। जब एक ट्रांसपेरेंट कांच के स्फीयर के सेंटर पे बल्ब जलाओगे तो क्या उससे लाइट स्फीयर के हर इनर पेरीफेरल पॉइंट पर पड़ेगी या नहीं? हर पेरीफेरल पॉइंट पर पड़ेगी या नहीं? मेरे भाई दरअसल ये ऑर्डिनरी लाइट का वाइब्रेशनल पैटर्न है, लाइट का पैटर्न है मेरे भाई। ये आपका ग्लास स्फीयर है, एक्चुअली ऑर्डिनरी लाइट का पैटर्न स्फेरिकल होता है। अब ऐसी लाइट तुमने कहीं पास कर दी और सैंपल ने इस लाइट को घुमा दिया तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, तो भी तुम्हें पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये जो लाइट घूमी है वो स्फेरिकल पैटर्न में है। जो वाइब्रेशन यहां गया उसकी जगह इधर के वाइब्रेशन ने आके ले ली, तो स्फेरिकल पैटर्न जो है
वो हमारे काम नहीं आता। इसलिए हम एक ऐसी लाइट बनाने का, ढूंढने का प्रयास करते हैं जो एक सिंगल प्लेन में ट्रैवल करे, ताकि अगर वो रिफ्लेक्ट हो तो हमें एंगल समझ में आ जाए। एंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट एक ही प्लेन में पोलराइज्ड लाइट है। और इसे कैसे बनाते हैं ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान से देखें सारे लोग, मजा आएगा, बहुत ज्यादा मजा आएगा। इनफैक्ट देखो, अच्छा लगने वाला है मेरे भाई। ये देखिए, मैंने एक बल्ब लिया, ये ओरिजिन पर रखा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये आप मान लें एक XY प्लेन, जो भी प्लेन मानना है आपको, ऐसे आप बहुत सारे प्लेन मान सकते हैं। ठीक है, मैंने 2 ही प्लेन माने हैं, आप देख सकते हैं, एक पिंक वाला, एक ग्रीन वाला, XY YZ इस टाइप का। मेरे भाई अगर मैंने ओरिजिन पर बल्ब ऑन किया, वही आपका ऑर्डिनरी लाइट वाला, तो क्या इस प्लेन में ऐसा ऐसा लाइट ट्रेवल करेगा या नहीं? देखो जरा। एंड वर्टिकल प्लेन में ऐसा लाइट ट्रेवल करेगा या नहीं? सही बात है या नहीं? ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे। आया देखो कैसे कैसे, एक ऐसा होगा जो ऐसा चल रहा होगा वर्टिकल में, एक ऐसा चल रहा होगा, एक ऐसा चल रहा होगा, एक ऐसा चल रहा होगा। हाँ भैया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो होता है लाइट, और क्या होता है? ये पैटर्न तो अरे EM ही है भाई, और क्या है? अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही तो होती है, लाइट वेव जो होती है। चलिए आइए, तो मेरे भाई जरा देखिए, तुम्हें लग रहा होगा मैं अप डाउन कर रहा हूं ऐसे ऐसे बस। एंड ये मेरे भाई इनका फ्रंट व्यू ऐसे ही बनाया जाता है। ये देखिए, ये है इनका, ये ऑर्डिनरी लाइट सोर्स है, ऑर्डिनरी लाइट सोर्स। मेरे भाई आपको मोनोक्रोमेटिक पता होगा फिजिक्स में, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है ये। और इस लाइट सोर्स को हम एक प्रिज्म से पास करते हैं, एक प्रिज्म से पास करते हैं। ध्यान से देखिए, ये प्रिज्म जो है इसे हम बोलते हैं निकोल प्रिज्म। क्या बोलते हैं? निकोल प्रिज्म। ये उन्हीं लाइट वाइब्रेशन को आगे जाने देता है जिसका एक्सेस इसके एक्सेस के पैरेलल होता है, उन्हीं को निकलने देता है बस, उन्हीं को निकलने देता है बस। सही है या नहीं? तो मेरे भाई अगर आप ध्यान से देखें तो जो पैटर्न इसके एक्सेस के पैरेलल है वही निकल पाएगा। एंड मेरे भाई यही है आपका PPL, यही है प्लेन पोलराइज लाइट। ये तो फ्रंट व्यू है, वास्तविकता में ये ऐसा होगा या नहीं बताइए जरा, हाँ या ना? मेरे भाई अब एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन लो और एंजॉय करो। हर लाइट के दो कंपोनेंट होते हैं, हर लाइट के 2 कंपोनेंट होते हैं। PPL के भी 2 कंपोनेंट हैं, PPL के भी 2 कंपोनेंट हैं, आप देख सकते हैं। एक है राइट हैंडेड हेलिक्स और एक है लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। इट्स समथिंग लाइक, ये देखिए राइट हैंडेड हेलिक्स और ये देखिए लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। चलो इन दोनों को एक साथ करते हैं। अब आप कहोगे मतलब इसके कंपोनेंट हैं ये, अब रिजल्टेंट सोचो। देखो ये स्लो मोशन में, क्या आपने नोटिस किया कि जब आप ऐसे आ रहे हो तो अपोजिट आ रहे हो, तो क्या यहां ये कैंसिलेशन हो रहा है? एडिशन केवल इसी प्लेन में रहता है। इसमें जब जा रहे हो
तो भी आप देखो दूर जा रहे हो तो ये भी कैंसिलेशन। इसका रिजल्टेंट प्लेन पोलराइज लाइट है। ये जो निकोल प्रिज्म है इसने पोलराइज्ड किया है लाइट को, तो इसे पोलराइजर बोलते हैं। और ये स्टार्टिंग में फिक्स रखा जाता है। बन गया पीपीएल, बधाई हो। ले आओ, जाओ जाओ जाकर ले आओ सैंपल ट्यूब, सैंपल ट्यूब दोस्त, और इसमें सैंपल रख दो। सैंपल ट्यूब में सैंपल, मैं कह रहा हूं इसके अंदर एक्स को रख दो और पीपीएल पास कर दो। पीछे लगे रहा है इसके अंदर एक्स को रखा है, मैंने कहा गिरा तो पीपीएल क्यों भेज रहे हो, कुछ शेर चीता भेज दो इसके अंदर, निपटा दे जाके एक्स को। मेरे भाई हमने ये देखिए, हमने भेज दिया लाइट। और दूसरी तरफ हमने एक और निकोल प्रिज्म लगा लिया दोस्तों, एक और निकोल प्रिज्म लगा लिया। इसे बोलते हैं एनालाइजर। एनालाइजर ध्यान से देखना, ये पैरेलल होता है टू पोलराइजर, एंड ये एक्चुअली इनिशियली पैरेलल होता है एंड नॉट फिक्स, ये फिक्स नहीं होता। मेरे भाई यहां खड़े हो जाते हैं ऐसे और ऐसे देखने लगते हैं, ऐसे, अरे उधर नहीं देखेंगे ना, इधर देखेंगे, ऐसे देखने लगते हैं। लाइट जब आ रही है क्या क्या दिखेगा, आओ देखते हैं। क्या क्या ऑब्जर्वेशंस आएंगे उन पर हम करेंगे बात। सारे लोग देखिए क्या क्या दिखेगा। तैयार हैं आप? स्विच ऑन हुआ, लाइट आई। पहला केस, इसके अंदर एक्स है, लाइट ऐसे आ रही है, ये देखो ऐसे ऐसे चलते हुए आ रही है। मेरे भाई अब मान लो सैंपल ट्यूब में एक्स ने लाइट पर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया तो लाइट उसी प्लेन से बाहर, उसी प्लेन में बाहर निकलेगी। और क्या वो एनालाइजर को भी क्रॉस कर जाएगी, एनालाइजर को भी क्रॉस कर जाएगी। पीछे लगे आप मान नहीं सकते एक्स ने कुछ किया ना हो। अरे डैश, यहां हो सकता है कि एक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव हो और उसने कुछ ना किया हो, वो सीधा आपका बिना किसी इंटरेक्शन के जैसे प्लेन में आ रहा था उसी प्लेन में निकल जाएगा। सिंस इनके एक्सेस पैरेलल हैं तो इधर भी निकल आएगी। तो बधाई हो, आपको मिलेगा क्या यहां पर, आपको यहां मिलेगा बीएफ जोन। बीएफ जोन, अरे तुम लोग हो क्या, पूरा लिख देता हूं भाई, नहीं तो तुम तरह तरह की बातें करोगे। ब्राइट फील्ड जोन, ब्राइट फील्ड जोन। लाइट दिखेगी ना तुम्हें, लाइट यूं यूं चल रही थी, एक्स ने कुछ किया नहीं तो एनालाइजर से निकल गई। कोई हाई येलो नहीं हुआ, एक्स ने लाइट से हाई येलो नहीं किया। पीछे लगे रहा एक्स को अंधेरा पसंद है, अंधेरा कायम रहे। हम आइए ब्राइट फील्ड जोन। मेरे भाई यहां आप खुला बोल सकते हो कि एक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है, एक्स ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और यहां आप बोल सकते हो इसका अल्फा ऑब्जर्व 0 है। हाँ या ना? एक केस तो ये आ गया। अगला केस गेस करो। लाइट आ रही थी और एक्स ने उसे टिल्ट कर दिया। अब बताओ एक्सिस से निकल नहीं पाएगा। अब उस लाइट का एक कंपोनेंट ही एक्सिस से निकल पाएगा। लाइट आ रही थी बढ़िया, उसके प्लेन को यहां से यहां घुमा दिया, अब वो निकल नहीं पाएगा। निकल नहीं पाएगा तो क्या भाई साहब, एक लाइट का कंपोनेंट, तो क्या डिम फील्ड दिखेगा, डार्क फील्ड नहीं, डिम फील्ड, डिम लाइट दिखेगी। मेरे भाई अगर सेकंड केस में डिम फील्ड जोन आ गया, मानो या ना मानो एक्स ऑप्टिकली एक्टिव है, तभी अंधेरा कायम हुआ है, मानते हो या नहीं? हाँ या ना? तभी लाइट घूमी है, साफ पता चल जाएगा जैसे डिम होगी। एंड यहां अल्फा ऑब्जर्व जो है वो प्लस या माइनस थीटा में कुछ होगा, मानते हो या नहीं? या तो क्लॉकवाइज घुमाया होगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया होगा। एंड अगला केस बहुत तगड़ा केस है भाई साहब,
अगला केस बहुत तगड़ा केस, पीछे वाला बहुत ज्यादा रिलेट करने वाला है। मान लो लाइट आई, एक्स ने पकड़ के उसे इधर भी घुमाया उधर भी घुमाया और वहीं लाकर छोड़ दिया। पीछे वाला कह रहा है सर अब रुलाओगे क्या? मेरे भाई क्या ये मेजो वाला केस है या नहीं? क्या ये मेजो वाला केस है या नहीं? प्लस थीटा इधर माइनस थीटा इधर लाकर वहीं छोड़ के निकाल दिया। मेरे भाई समझो मामले को, समझो जी। यहां पर भी आपको बीएफ जोन दिखेगा क्योंकि नेट तो उसी प्लेन से निकले हो। अल्फा ऑब्जर्व है तो जीरो, लेकिन ये जीरो कौन सा जीरो है? प्लस अल्फा एंड प्लस ऑफ माइनस अल्फा वाला जीरो। यहां एक्स मीजो होगा, यहां एक्स मीजो होगा। अच्छा एक तगड़ा केस और है, एक तगड़ा केस और है, गेस करो, कोई गेस करो, बताओ। एक तगड़ा केस और है दोस्त, सोचो। एक केस वो है जब एक्स ये लाइट आ रही थी, ये लाइट आ रही थी, ठीक है, ऐसे, और एक्स ने 180 घुमा दिया और आपका प्लेन नहीं चेंज हुआ, प्लेन चेंज ही नहीं हुआ। क्या समझ रहे हैं या नहीं? प्लेन चेंज हुआ ही नहीं, लेकिन घुमाया है। मेरे भाई ये बड़ा यूनिक केस है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। सारे देखो, इस केस में आपको खुला दिन दहाड़े बीएफ जोन मिलेगा। 180 अगर घुमा दे तो प्लेन तो सेम रहेगा ना। बीएफ जोन अल्फा ऑब्जर्व्ड एन पाई, पाई का मल्टीपल, एंड एक्स ऑप्टिकली एक्टिव, एंड एक्स ऑप्टिकली एक्टिव, एक्स ऑप्टिकली एक्टिव। मानते हो या नहीं? मेरे भाई ये सारे केसेस हैं। और यहां एक मजेदार चीज है, बच्चा कह रहा सर बात तो सही, अगर ब्राइट फील्ड जोन आया है तो वो 0 भी हो सकता है, 180 भी हो सकता है। अब आपका दिमाग ये बोलेगा, अब आपका दिमाग ये बोलेगा, ध्यान से सुनना, कि सर हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन 0 एंड 180? हम 0 और 180 को कैसे डिस्टिंग्विश करें? बताइए बताइए बताइए, ये भी तो है ना। हाउ कैन बी डिस्टिंग्विश बिटवीन 0 एंड 180? अरे दोनों में बीएफ जोन आ रहा भाई, हमें कैसे पता चलेगा 0 है या 180? ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है और इसके लिए हम 2 मिनट कुछ समझेंगे। ये पूरा जो इंस्ट्रूमेंट है ये एक ट्यूब में बंद रहता है, एंड दैट ट्यूब इज नोन एज पोलारीमीटर ट्यूब। दैट ट्यूब इज नोन एज पोलारीमीटर ट्यूब। हाँ योगेश, अल्फा ऑब्जर्व। चलिए बहुत अच्छे। यहां पर हम छोटी छोटी बातें करेंगे। फैक्टर्स एट विच अल्फा ऑब्जर्व्ड डिपेंड्स। सारे लोग देखिए किन किन फैक्टर्स का ध्यान रखना होता है। पहला है वेवलेंथ ऑफ लाइट सोर्स। जो बल्ब हमने लिया था उसकी वेवलेंथ, मेरे भाई मोनोक्रोमेटिक था, अगर आपको याद हो, मोनोक्रोमेटिक था। एंड यूजुअली हम जो बल्ब लेते हैं वो एक्चुअली सोडियम लैंप का लेते हैं। यूजुअली सोडियम लैंप, if I'm not wrong, lambda is something 589 angstrom, is used, is taken and remains on. ठीक है, अगर इसका मतलब समझे, अगर यूजुअली सोडियम लैंप लिया जाता है तो ये कहना चाह रहा है कि लैम्डा को कांस्टेंट ही रखा जाता है। कांस्टेंट होता नहीं है, रखा जाता है। लैम्डा रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया या नहीं? हम कोई चेंज करते नहीं हैं, ये कहने का मतलब है। अच्छा जी, सेकेंड पॉइंट,
टेम्परेचर मेरे भाई यूजुअली रूम टेम्परेचर कंडीशन इज मेंटेन्ड। मेरे भाई टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन रखते हैं। अब है पॉइंट ध्यान देने वाला, यह है लेंथ ऑफ सैंपल ट्यूब। जो सैंपल ट्यूब था उसकी लेंथ। मेरे भाई मुझे बताओ, अगर ये लेंथ मैं बड़ी कर दूं तो क्या अब लाइट ज्यादा टाइम के लिए इसके अंदर रहेगी या नहीं? अगर इसकी लेंथ को मैं बढ़ा दूं तो क्या लाइट ज्यादा समय तक इसके अंदर रहेगी या नहीं? तो मेरे भाई अल्फा ऑब्जर्व्ड इंक्रीजेस on increasing length of sample tube। तो मेरे भाई अल्फा ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन फर्स्ट है मेरे भाई। आइए फोर्थ, ये है आपका कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल, सोचो अगर मैं एक्स का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो जो पहले कुछ मोल एक्शन दिखा रहे थे वही ज्यादा मोल एक्शन दिखाएंगे। तो मेरे भाई अल्फा ऑब्जर्व्ड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल। इसका मतलब है अल्फा ऑब्जर्व डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। ये है इक्वेशन 2। यस, चलिए अब बात करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या आपको मिला? अल्फा ऑब्जर्व्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल इंटू सी। सारे बताओ। ऐसा बहुत बार किया होगा आपने, ये हटा के एक कांस्टेंट लगाओगे। मेरे भाई यूजुअली कांस्टेंट के वे लगाते हो तुम, लेकिन यहां हमने ये लगाया है स्क्वायर ब्रैकेट में अल्फा। मेरे भाई लैम्डा ऊपर भी रख सकते हैं। ये है क्या समझना है, थोड़ा स्टाइलिश तरीके से लिखा है। मेरे भाई ये कांस्टेंट है, नाम है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। अब इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये कह रहा है कि जब तक टेम्परेचर और लैम्डा कांस्टेंट है मैं कांस्टेंट रहूंगा। जब तक टेम्परेचर और लैम्डा कांस्टेंट है मैं कांस्टेंट रहूंगा। मेरे भाई चलो मुझे एक चीज बताओ, अगर एल मैंने डबल कर दिया तो बताओ ये डबल हो जाएगा या नहीं? जल्दी बताओ। अगर मैंने एल डबल कर दिया तो ये डबल हो जाएगा या नहीं? रिफ्रेश करो। अगर मैंने ये डबल किया तो ये डबल हो जाएगा या नहीं? क्या होगा जल्दी बताओ। वाह, गधा कहीं का। चंदन और रौनक और वंश और गौरव ये सब बोल रहे हैं कि आधा हो जाएगा। अरे बेवकूफों, कांस्टेंट है वो, अकल से पैदल। कांस्टेंट है, कांस्टेंट। एल डबल करने पर इससे कुछ नहीं होगा। एल डबल करने पर अल्फा ऑब्जर्व डबल हो जाएगा, उसका 2 इसका 2 कट जाएगा और वो कांस्टेंट ही रहेगा। जो बातें आपको बहुत ध्यान देनी है, जहां गलती कर सकते हो वो ये है कि लेंथ हमेशा डेसीमीटर में एंड कंसंट्रेशन हमेशा ग्राम पर एमएल में लेना है। लेंथ हमेशा डेसीमीटर एंड कंसंट्रेशन हमेशा ग्राम पर एमएल में लेना है।
सही है या नहीं, ये याद रखना। और इस पर मैं छोटे छोटे, अब इसमें देखो कितने अननोन है, 1 2 3 4, 4 अननोन में 3 आपको दिए जाएंगे, चौथा आपको निकालना होगा। जैसे ये क्वेश्चन देखो, सारे देखो, 0.5 मोलर solution of +2 butanol is taken in a sample of taken in a sample tube of length 100 centimeter. If alpha observed is +20 degree, find फर्स्ट पॉइंट। आपको निकालना है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। सेकंड, आपको निकालना है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन। थर्ड, आपको निकालना है स्पेसिफिक एंगल ऑफ रोटेशन एंड अल्फा ऑब्जर्व्ड if length of sample tube is halved, आधी कर दी गई है। if length is doubled and dilution is also doubled। एक क्वेश्चन के 3 पार्ट मेरे भाई, मैंने 3 डेटा दिया है, 1 डेटा 2 डेटा, सुन लो बेटा, हो गया। चौथा निकालने को कहा है, यस आयुष, यू आर राइट। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस प्रश्न पर विचार करके आएंगे। हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश between alpha observed equal to +180 and alpha observed equal to 0? मुझको ऐसा लगता है कि आप ये करेंगे। सही है, कर लीजिएगा यार। एक क्वेश्चन और करना। क्या आपको ये भी लग रहा है कि +180 एंड -180 में भी कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? बस कुछ नया नहीं करना है। वाई PPL gets rotated, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है। when it interacts with chiral compound, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आप उस फॉर्मूले का प्रयोग करना जो मैंने अभी आपको बताया है, उससे ये 2-2 लाइन में हो जाएंगे। रिफ्रेश करना। एंड वी आर हैविंग अ गुड न्यूज कि हमने ऑप्टिकल पूरा खत्म कर लिया है, पूरा का पूरा ऑप्टिकल खत्म। एंड न्यू चैप्टर इज स्टार्टेड, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। जो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस बड़े अच्छे हैं, करके आइएगा। और आप लोग और होमवर्क देख लें। होमवर्क जो है वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सीट मिलेगी आपको, आज अपलोड हो जाएगी। उसमें एक्सरसाइज 1, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की सीट का एक्सरसाइज 1। इतना ही, टाटा बाय बाय।